तो आज है टोटल 30 डेज और हम लोगों के पास बचा है 60 डेज। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने प्लान किया है, मेरे कुछ स्टूडेंट लोगों ने प्लान किया है साथ में कि हम जाएंगे गरीबों को खाना खिलाएंगे। और यकीन नहीं मानेंगे, लिटरली आंखों से पानी आ गया था कुछ ऐसे बच्चे देखकर जो चेहरे से एकदम मासूम दिखते हैं, जो चेहरे से बहुत खूबसूरत दिखते हैं। वो बच्चे दर बदर ठोकर खा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा मगर आप अपने घर में पिज़्ज़ा बर्गर के साथ में मौज मस्ती के साथ में आप अपना टाइम बिता रहे हैं, मगर यकीन मानिए कुछ ऐसे रोड पर बच्चे हैं जो इस वक्त इतनी ठंडी है अपने यहाँ, ठंडी में रहने के बावजूद भी वो बच्चे रोड पर भटक रहे हैं। ऐसे हालात आ गए हैं कि कोई किसी पर रहम नहीं कर रहा, कोई किसी की मतलब फिक्र है ही नहीं, किसी को किसी की किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी है कि नहीं भाई आपके कुछ पैसों की वजह से कोई गरीब का बच्चा खाना खा लेगा। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना जो देखा नहीं जाता। जब आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती है या आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है या आपके बड़ों की तबीयत खराब होती है, यकीन मानिए मेरा, एक 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया आप उन गरीबों में खर्चा करेंगे तो हो सकता है, मेरा मानना है, वो 100 रुपया जो खर्च आप करते हैं ना उन गरीब बच्चों पे, वो 100 रुपये की वजह से, उन गरीबों की दुआ की वजह से कहीं आपके घर में बड़े बीमार नहीं होते, कहीं आपके बच्चे बीमार नहीं होते, हमेशा आपकी सेहत तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। जितना अच्छा आपकी सेहत रहेगी, जितनी तंदुरुस्ती आपकी रहेगी, वो आप इतना मत सोचिए। कहीं 100 रुपया देने के लिए आप सोच लेते हैं जब ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भरने लगा देता है, तो 150 रुपया उन गरीबों को दो जो वाकई में नीडी है। ये मेरा बस बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे नियर बाय लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, या मैं वो हर किसी से बोल रहा हूँ जो ये मेरी वीडियोस देख रहा है। मैं टारगेट कर रखा हूँ कि नहीं, मैं गरीबों तक खाना पहुँचाऊँगा, 100 घरों तक का खाना पहुँचाऊँगा। मेरा ये मेन मकसद नहीं है, मेरा मेन मकसद ये है कि जो होमलेस है, जो होपलेस है, वाकई में उनके तक खाना पहुँचना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए। आप कभी मासूम बच्चे की आंखों में देखो, वो तड़प देखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, लिटरली आप जब उस बच्चे को देखने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि एक ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपका बच्चा भी ऐसी परेशान रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं ना, ऊपर वाला कब किसको क्या बना देता कोई भरोसा नहीं है, मगर किसी गरीब को 150 रुपया दिए रहते हो तो उसकी दुआ आपके फैमिली के काम आती है। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लो। मैंने देखा है लोग 1000-2000 रुपया सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा में ख़त्म कर देते हैं, अपनी फैमिली को घुमाने फिराने में ख़त्म कर देते हैं, मगर 150 रुपये के लिए लोग भूखे सो जाते हैं। तो ये रियलिटी है लोगों की, और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यार किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आज इंडिया के ऐसे हालात हो रहे हैं, आप अपने घरों में चुपचाप पड़े हो। सबसे बड़ा फर्क कब पड़ता है, एक नालायक आदमी कुछ करे या नहीं करे तब फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक सोसाइटी में अच्छा इंसान रहने वाला जब वो कुछ नहीं करता है तो वो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरा मानना वही है कि सब के सब लोग चुप बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या महंगाई आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग ऐसे मत बनो, मतलब बोलते हैं ना, इंसानियत लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल मत बनो। बेशरम बन गए हैं आप घरों में रह कर बेशरम बन गए कि अरे यार मेरा क्या, मैं तो कमा खा रहा हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। मगर एक ऐसी गुलामी आपके सर पे नाच रही है जो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को देखकर। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि नहीं आप किसी की पैर दबाकर गुलामी करो। गुलामी का मतलब ये है कि आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम बन सकती है। वो इसलिए नहीं कि घर में उनका पैर दबाना वो गुलाम नहीं होता। गुलाम का मतलब ये हो जाता कि आप किसी के बगैर, किसी के परमिशन के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। विदाउट परमिशन आप कहीं घूम नहीं सकते, विदाउट परमिशन आप कहीं जा नहीं सकते, विदाउट परमिशन इवन आप पैसे भी नहीं कमा सकते। ऐसा सिचुएशन बनते जा रहा है इंडिया का। तो आप कोई लोग तो खड़ा हो इन सब चीज़ों को लेकर। गरीबों के हालात देखो, महंगाई के हालात देखो। आप लोग ऐसा मत करिए, मत घर में पड़े पड़े अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, अपने फैमिली में मगन मत रहिए। दूसरों के लिए भी देखिए। ज़िंदगी सिर्फ 60 और 70 ईयर्स की है लोगों की, मगर उस ज़िंदगी के लिए लोग न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, तब जाकर सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसा आराम मिले। मगर वो ज़िंदगी किस काम की, जो ज़िंदगी किसी के काम की नहीं है, वो ज़िंदगी किस काम की होने वाली है।
तो आप इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट करो कि आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से कुछ लोगों को देना स्टार्ट करो, ताकि वो आपके बड़े काम आ सके। और लोगों में हिम्मत दो, लोगों के जो दिलों में डर बैठा हुआ है वो चीज़ आप ख़त्म करने का एक मौका दो। बहुत लोग पढ़े लिखे मेरी वीडियोस को भी देखते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को डिसएग्री भी करेंगे और अग्री भी करेंगे, मगर मेरा मानना है, मैं थूकता हूँ उन लोगों पे जो पढ़े लिखे अपने वेल एजुकेटेड चीज़ों को बहुत बोलते हैं कि नहीं मैं ये हूँ मैं हूँ। मैं थूकता हूँ बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोगों को जो आज अपने शानो और शौकत में सिर्फ मगन है। मैं थूकता हूँ मैं थूकता हूँ वो हर इंसान को जो अपने आप में शान रखता है कि नहीं मैं ये हूँ वो हूँ। अरे भाई मर गए हो तुम, और तुम्हारा बोलते हैं ना ईमान मर चुका है, तुम मर चुके हो। जब फर्क नहीं पड़ रहा है कि गरीबी किस हद तक आ चुकी है, लोगों के घरों तक दरवाजे पे दस्तक दे रही गरीबी है, उस हद तक गरीबी आ चुकी है जिसके लिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। औरतों के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में आप सिर्फ घर में रहना पसंद कर रहे हैं, और वही है वो हो रहा है। और कुछ टाइम ऐसा ही आएगा जब आप घरों में ही रहना पड़ जाएगा आपको। तो ऐसे मत बनिए। जिनके पास है कुछ वो कर दिखाए लोगों के लिए, जिनके पास है कुछ वो लोगों के लिए करना स्टार्ट कर दे, जिनके पास है कुछ तो वो दम दिखाना स्टार्ट कर दे।